नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। हाँ महानुभाव, पिछले सत्र में तत्वार सूत्र के लगभग 12 सूत्रों तक हो चुके हैं। पहले 12 सूत्र तक का पाठ करेंगे, उसके पश्चात आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पभूतेश्च मति श्रुतावधि मनः प्रिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। यहीं तक अपनी चर्चा हुई थी। आइए अब यहाँ पर जो हमने पिछले सूत्र पढ़ा था मति ज्ञान का, है ना, ज्ञान का प्रमाण होते हैं। अब 5 ज्ञान बताए थे, उसमें से मति ज्ञान का कुछ विशेष वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। सूत्र क्रमांक 13 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सूत्र उच्चारण वाले स्थान पर जाइए, सेकेंड रो। सूत्र का उच्चारण पहले करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। आप स्वयं उच्चारण करके एक बार देख लीजिए। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। ये जो बीच में एस का साइन दिख रहा है चिंता के बाद, यहाँ थोड़ा सा जोर देना चाहिए। चिंताभिनिबोध वो असाइलेंट हुआ है, संधि होने के कारण अ को साइलेंट कर दिया है, इसलिए अविग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है ताकि आपको ध्यान रहे कि वहां पर अ है। इसलिए कहीं कहीं पर लगाते हैं, कहीं कहीं नहीं भी लगाते हैं। संधि विग्रह मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अनर्थ अंतरम, है ना। तो मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये जो 5 नाम हैं, ये भी अनर्थ, मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा था तो मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है, अर्थात मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, अर्थांतर नहीं है। अनर्थंतरम मतलब मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं, सिमिलर हैं, इनको अर्थ में कोई अंतर नहीं है, मति ज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि ये मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होते हैं, है ना। मननमिति मति, यहाँ पर देखिए व्युत्पत्ति अर्थ देखिए, लब्धार्थ मति, मननम मति ही, मनन करने को मति कहते हैं। स्मृति स्मरण में स्मृति, स्मरण करने को स्मृति कहते हैं। संज्ञा संज्ञानम संज्ञा, विशेष जानने को संज्ञा कहते हैं। चिंता चिंतनम चिंता, तर्क ज्ञान को चिंता कहते हैं। अभिनिबोध अभिनिबोधनम अभिनिबोधः, अर्थात अनुमान ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। अनुमान ज्ञान जो होता है वह भी, जैसे दूर से कहीं देखा ध्वजा दिख रही है ऊपर, अरे हो ना हो दूर ध्वजा दिख रही है, कोई मंदिर भी हो सकता है, यह जो अनुमान ज्ञान लगाते हैं यह अभिनिबोध कहलाता है। या फिर स्पर्श से भी हो गया, ये तो आंखों से देखा, पर कहीं ठंडी हवा चलती हुई आई, अरे कहीं ना कहीं बारिश हुई होगी, ठंडी हवा आ रही है,
इस प्रकार से जो ज्ञान हो जाता है तो जल गिरने का ज्ञान, तो यह अभिनिबोध कहलाता है। यहाँ और परिभाषा दी है, अभि अर्थात चारों ओर से, नि अर्थात नियम से, बोध अर्थात ज्ञान होना। चारों ओर से नियम से ज्ञान होना अभिनिबोध है। इस ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा के साधनों से साध्य का ज्ञान होता है। सूत्र में इति शब्द और दिया है। इति शब्द का अर्थ है आदि, जिससे आदि शब्द का अर्थ या अन्य भी होता है। इससे मतलब और भी मति ज्ञान के नाम हैं। क्या है? प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदि का भी ग्रहण किया जाता है। यह भी मति ज्ञान है। बोलते हैं ना, इसमें बहुत प्रतिभा है, इसकी मेधा बहुत अच्छी है, इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। ये सब मति ज्ञान का ही क्षय उपशम है। आज वर्तमान में जितना भी आपको उपलब्ध ज्ञान दिख रहा है, ये सिर्फ मति ज्ञान का ही क्षय उपशम विशेष है। शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान, बस। उसके अलावा कोई सा भी ज्ञान नहीं है। चाहे वो कंप्यूटर चला रहा हो, चाहे उसकी फोटोग्रामेटिक मेमोरी हो, है ना, सब कुछ मति ज्ञान का ही क्षय उपशम है। मति ज्ञान के बहुत सारे भेद होते हैं, वो आगे आने वाले हैं। 336 भेद होंगे, वो सब आगे आएंगे, वो आपको आगे बताएंगे। तो प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदि भी ये। प्रतिभा मतलब जिसमें कारण के बिना ही कार्य का स्वतः प्रतिभास हो जाता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। जैसे किसी दीवार की ऊंचाई को बिना मीटर या फीट लगाकर भी सही बता देना कि इस दीवार की ऊंचाई इस दीवार की आधी ऊंचाई से दूनी है, तो एक अनुमान से जो बता देना, उनको ये प्रतिभा है। हर कोई नहीं बता सकता है, किंतु कोई व्यक्ति विशेष वो बता देता है कि ये इतना फिट है, और वो एक्यूरेट निकलता है। बुद्धि, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। कहाँ किस प्रसंग में कौन सी बात कहनी है या कौन सा कार्य करना है, यह बुद्धि कहलाती है। यह बुद्धि का क्षय उपशम है। मेधा अर्थात पाठ ग्रहण करने की शक्ति को मेधा कहते हैं। जैसे शतावधानी व्यक्ति श्रीमद राजचंद्र जी हुए हैं, पहले जैनों में ही वह शतावधानी थे। 100 अलग अलग शब्दों को सुनकर पुनः उसी क्रम से बोल देते हैं। ये शतावधान है। ये भी मति ज्ञान का ही क्षय उपशम है। अभी वर्तमान में कोई कोई दिगंबर साधु भी हैं और एक श्वेतांबर मुनिराज भी हैं, तो ये सब अनेक अवधान कर लेते हैं। शतावधान तो नहीं है, फिर भी अनेक अवधान एक ही जगह पर उनकर देते हैं। अर्थात 10 लोगों से प्रश्न सुने, सिर्फ प्रश्न प्रश्न सुने, उसके बाद पुनः 10 के एक के बाद एक के बाद एक क्रम से उत्तर दे देते हैं। इसी प्रकार 10 शब्दों को सुना और बाद में सुनने के बाद वापस उनका, तो ये इसी प्रकार से 100 बातों को सुनकर, 100 प्रश्नों को सुनकर एक साथ पुनः पुनः उनका उत्तर दे देना क्रम से बिना चूके, उसे शतावधान कहते हैं। यह भी मति ज्ञान का क्षय उपशम है। मति ज्ञान की वृद्धि, शुद्ध ज्ञान की वृद्धि परिणाम की विशुद्धि से होती है। जिसका खान पान निर्मल होता है, जिसके परिणाम विशुद्ध होते हैं, जो अच्छी तरह से चारित्र का पालन करते हैं, या चारित्र नहीं भी हो तो भी जिनका सदाचार होता है, उनको यह क्षय उपशम की वृद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मति ज्ञान के यहाँ बताए हैं, है ना। तो 5 इंद्रिय और मन से जो अवग्रह, यह अवाय और धारणा होता है, वह मति ज्ञान है। और वह इस प्रकार का अतीत अर्थ के स्मरण को स्मृति कहते हैं। मतलब वह इस प्रकार का है, या पहले जाने हुए पदार्थ को वर्तमान में स्मरण करने को स्मृति कहते हैं। जो पहले जाना था उसे वर्तमान में पुनः स्मरण में आ जाना, उसे स्मृति कहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति दिखाई दिया, अरे यह तो वही है, इसको हमने वहां पर देखा था, यह हमको वहां पर मिला था। यह जो पुराना ज्ञान रिकॉल हो जाता है, वह स्मृति ज्ञान है। संज्ञा, यह वही है पदार्थ को देखकर। जैसे आपकी कोई वस्तु गुम गई थी और आपने देखा, अरे ये वही है, मेरी वही वस्तु है। इस वस्तु को देखकर, पदार्थ को देखकर आपने जान लिया यह वही है। या सदृशता से भी जान सकते हैं कि अरे देखो, ये जैसा छाता लेकर जा रहा है ना, या इसने जैसा शर्ट पहना है ना, ऐसा शर्ट मेरे पास भी था। इस प्रकार का जो ज्ञान हो जाता है, वह जो है आपके संज्ञा ज्ञान है। इसमें मतलब प्रत्यक्ष और स्मृति का जोड़ ज्ञान होता है। संज्ञा में वर्तमान में एक वस्तु को देखना और पुरानी स्मृति में याद आ जाना, उन दोनों को मिलाकर जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह संज्ञा ज्ञान कहलाता है। और चिंता, व्याप्ति का ज्ञान,
जहाँ धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, दूर से कोई दिखाई रहा है मतलब वहां पर होना चाहिए, दूर धुआं दिख रहा है मतलब वहां पर चूल्हा जल रहा है, अग्नि जल रही है, आग लगी है। इस प्रकार संकेत को जानकर ज्ञान हो जाना उसे चिंता ज्ञान कहते हैं। और एक अनुमान ज्ञान, अनुमान लगा लेना, जैसे अभी मैंने कहा था ठंडी हवा आई है ना, वह अभिनिबोध कहलाता है कि कहीं बारिश हुई है, ठंडी हवा आई, इस प्रकार से वह अभिनिबोध ज्ञान है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, यह सब जो है मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। इसके अलावा प्रतिभा, बुद्धि, मेधा, यह भी मति ज्ञान के ही भेद कहलाते हैं। इस प्रकार से अपना ये 13 नंबर सूत्र यहाँ पर हुआ। ठीक है, आज अपना समय हो चुका है, इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।